नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव यश अग्रवाल फिर एक बार आपसे कम से कम खर्चे में कैसी खेती की जा सकती है इसके बारे में हम बात करें। बहुत खर्चा कम आता है। हमें जो ब्रेन में तय हुआ है कि 1 एकड़ के लिए कम से कम 2 लाख का खर्चा आता ही है, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। 50,000 में बगीचे का खर्चा आता है और 50,000 में बगीचे का खर्चा माल निकालने तक हो जाता है दवाई का। खाली हम जो मनी लंबा करने के लिए जो बात कर रहे हैं, इसमें किसान का बहुत पैसा जाता है, बागायतदार का बहुत पैसा जाता है। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 स्प्रे आप देते हैं। इसकी कुछ जरूरत नहीं, खाली 2 स्प्रे में 52 mm लंबाई और 16 to 20 mm तक चाड़ा भी मनी हो सकता है। वो कैसा हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसा मनी लंबा और चाड़ा 2 स्प्रे में हो सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। खाली एक बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। देखिए, हमारा जो फ्लावरिंग चालू होता है बगीचा का, वो 32 या 33 डेज को चालू होता है। इस साल फ्लावरिंग थोड़ा सा जल्दी आया है, 20 या 30 डेज तक 2 या 3 दिन पहले आया है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो फ्लावरिंग के स्टेज के हिसाब से हमें काम करना है। वो कैसा करेंगे बात करते हैं। देखिए किसान भाइयों, हमें बगीचे में कहीं तो अंडा गड़ अगर आपको होती हुई अगर दिखाई दिया, हम बगीचे में चलते समय हमारे माथे पर अगर एक बंच अटक जाए, थोड़ा हमारा हाथ उसको लग जाएगा, तो वो उसकी गड़ चालू होती है। तभी ध्यान देना कि हमारा प्लॉट फर्स्ट स्प्रे के लिए आया है। ध्यान से सुनो, बगीचे में हमें अगर कहीं तो वन फ्लावरिंग दिखाई दिया है, एक फूल अगर हमें दिखाई दिया, तो समझ जाना कि बगीचा 5% फ्लावरिंग में आया है। और उसी वक्त हमें स्प्रे चालू करना है। जीए का पहला स्प्रे देना है, जीए का उसी वक्त 10 ppm का। हमारा जो दवाई जो है उसमें ही देना है, आरत परत या जाते वक्त आते वक्त ऐसा स्प्रे देने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हम स्प्रे करते हैं, दवाई का पानी जितना लगता है उतना ही पानी इस स्प्रे में देना है। 10% जीए देना है, जो कुछ भी दवाई है उसमें मिक्स करके। बाद में 1 दिन गैप डालना है और अगले दिन फिर हमें एक स्प्रे देना है। इसमें 15 ppm जीए चिलेटेड जिंक 1 ग्राम से, जो कुछ भी दवाई उसमें डाल दो। उसी वक्त हमें थ्रिप्स के ऊपर काम करना है, तो इंसेक्टिसाइड एक अच्छे दर्जे का, महंगा नहीं, अच्छे दर्जे का इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स के लिए स्प्रे कर दो। उसमें ही मिक्स करके स्प्रे दिया तो भी चलेगा। होता है तो अगले दिन आपको वर्टिसिलियम लिकानी, बिवेरिया और मेटाराइजम, वीबीएम बोलते हैं उसको, इससे पेड़ और पूरा बगीचा धो डाला तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये स्प्रे देने के बाद 2 स्प्रे हमारा हो गया। हमारा फ्लावरिंग तब तक आएगा 20 या 25% तक आएगा, यानी 20 या 25% तक आएगा। उसी दौरान हमारा बगीचे में जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की लेवल ज्यादा होनी चाहिए। मॉलिक्यूल फिर एक बार बताऊं, जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की लेवल हमें उसी वक्त ज्यादा रखनी है। हमें अगर बंच की, मनी की लंबाई करना है, तो अगर हमें लंबाई नहीं करनी है तो पूरा मॉलिक्यूल लगेगा, खाली जिंक इसमें से कैंसिल कर दो, वो किसमिस के लिए लगेगा। उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इसीलिए हमें उसी वक्त ड्रिप में से जिंक सल्फेट 5 kg, मैग्नीशियम 5 kg,
यूरिया 3 kg ड्रिप में से देना है। यूरिया देते वक्त हमें एक ध्यान रखना है कि आकाश में बादल नहीं होनी चाहिए, पाउस नहीं आना चाहिए, रेन फॉलिंग नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो यूरिया खाली 1 kg दे दो, अगर नहीं होता तो यूरिया 3 kg दे दो। बात ध्यान में आ गई। बाद में एक दिन जाता है, उसी वक्त तक कम से कम बगीचा हमारा 30 या 40% तक फ्लावरिंग में आता है। उसी वक्त हमें फिर एक बार 10 ppm GA और इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA 100 लीटर पानी को 1 ग्राम अच्छे क्वालिटी का देना है। ध्यान में आया। बाद में हमारा बगीचा तब तक आएगा 50 या 60% तक आएगा। उसी वक्त फिर एक बार हमें 15 ppm GA और Y पावर 100 लीटर को 25 ml खाली देना है। ध्यान में आया। तब तक हमारा प्लॉट 70 या 80% तक आता है फ्लावरिंग में। हमारा 4 स्प्रे फ्लावरिंग में हो गए। बाद में हमें फिर एक बार ड्रिप में से जिंक सल्फेट 5 kg, बोरान 1 या 2 kg, मैग्नीशियम 3 kg और यूरिया 3 kg ड्रिप में से देना है। उसी वक्त हमारा पहले ही 1261 और KSB और PSB मिला के ड्रिप में से जाना चाहिए। 1261 अलग सा दे दो, PSB KSB मिक्स करके दे दो। इसलिए हमारा फॉस्फोरस की लेवल भी अच्छी बढ़ेगी। यूरिया देते समय फिर एक बार बात ध्यान से सुनो, यूरिया देते समय आकाश में बादल नहीं होना चाहिए, तो हमें खाली 1 kg यूरिया देना है। बाद में हमारा तब तक 100% फ्लावरिंग आएगा। फिर एक बार हमें 10% GA कौन सी भी जो हमारी दवाई है उसमें मिक्स करके देना है। फिर एक बार 15 ppm GA 1-3 गैप डाल के दे दो। तब तक हमारा फ्लावरिंग पूरा हो जाएगा। और एक स्टेज ध्यान रखो, बड़ा जो चिरमुरा होता है, बड़ा चिरमुरा और से छोटा हमारा मनी होना चाहिए। और लोकवन गेहूं आपको अगर मालूम होगा, बड़ा गेहूं जो होता है उससे बड़ा मनी होना चाहिए। यानी कि कम से कम 3 mm या 4 mm जाड़ा और लंबाई कम से कम 5, 6, 7 mm तक लंबाई उसकी होनी चाहिए। तभी हमें बड़ा GA देना है। बड़ा GA देते समय अगर उसको टाइम लगता है तो 10 ppm GA और एक बार देता हूं, जिसमें हमारी नेचुरल गर्ल भी अच्छी मिलेगी। बड़ा GA देते समय एक ध्यान रखो कि GA का pH जो तैयार करना है, उसी वक्त मैंने अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बात किया है, उसी तरह से GA का सॉल्यूशन तैयार करो। वो कैसा करना है, हमें अगर 100 लीटर पानी लेना है तो इसमें 1 एकड़ को हम ESS इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे से 40 लीटर पानी देते, तो 40 लीटर के पानी से के हिसाब से हम बात करेंगे। अगर हम चिमा देते तो 120 लीटर देते हैं। 40 लीटर पानी को हमें पहले 40 ग्राम GA डालना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अल्कोहल में मिक्स करके। बाद में हमारा क्लासिक Y पावर डाल देना है, सुपर शक्ति कंबाइन 500 ml पर एकड़ को डालना है। क्लासिक डालना है पर एकड़ को 1200 ml, Y पावर डालना है पर एकड़ को 150 ml, GA 40 ग्राम और सुपर शक्ति कंबाइन 500 ml डालना है। बाद में इस पानी का pH चेक करना है। pH अगर 4, 4.5 होगा तो उसमें हमें PBC डालना है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अगर pH 6.5, 7 से ऊपर होगा तो हमें डालना है विनिन यानी GA बूस्टर, और उसका pH 5.25 या 6 तक लाना है, और वो तैयार किया होगा सॉल्यूशन हमें स्प्रे करना है। अगर 120 लीटर पानी हमें लगता है तो उसी हिसाब से हमें काम करना है, pH मेंटेन करना है, केमिकल इतना ही डालना है 1 एकड़ को। उसी हिसाब से हमने अगर GA का स्प्रे दे दिया तो हमें बहुत अच्छी लंबाई मिलेगी। बाद में पहला बड़ा GA देने के बाद डेज ध्यान रखो, 5 डेज
के दिन, 5वें ही दिन हमें 20 ppm और IAA देना है। 20 ppm GA और IAA सॉल्युटेड पानी को 1 ग्राम देना है बस। बाद में पहला जो GA बड़ा दिया A पर एकड़ को 40 ग्राम, उससे बराबर 9 डेज को हमें फिर एक बार पर एकड़ को GA 30 ग्राम 30 ग्राम, क्लासिक 1 लीटर, वाई पावर 100 ml और सुपर शक्ति कंबाइन 500 ml देना है। एसएसएन वैरायटी होगा तो हमें कौन से भी हालात में CPPU या टाइमोल कंबाइन यूज करना नहीं है, क्योंकि सन बर्निंग और उकड़िया जो हम बोलते हैं उसको, वो बहुत आता है, इसलिए बात ध्यान में आ गई। अगर हमें दूसरा मानिक चमन होगा, दूसरा वैरायटी होगा तो 300 ml CPPU सुपर शक्ति कंबाइन के अलावा या डायमोल कंबाइन 300 ml डाल दिया तो भी चलेगा, लेकिन एसएसएन वैरायटी को यो कौन सी भी हालत में नहीं देना है। ध्यान रखो, पानी जो हम स्प्रे करने के लिए यूज करें वो पानी का pH, TDS, हार्डनेस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसमें का क्लोरीन, उसमें का सोडियम, ये बहुत बिलो लेवल होना चाहिए। इसलिए हमें पानी यूज करना है वो आरओ का या फिल्टर्ड पानी यूज करना है। अगर इसी तरह से हमने काम कर लिया तो हमारे बगीचे की लंबाई कम से कम 50 mm और झाड़ा कम से कम 16 से 20 mm तक होगा। प्रिजर्वेशन कैपेसिटी भी इसकी बहुत अच्छी बढ़ेगी। बाद में हर 10 दिन के बाद हमें 15 या 20 ppm का GA कौन से भी दवाई में डाल के स्प्रे करना है। इसी तरह से हमने अगर काम कर लिया तो हमारे बगीचे का पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा। ये जो हमने आपसे बात की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि GA का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। एक स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर का भाड़ा भी उसमें ऐड कर लिया तो कम से कम 8 या 10 हज़ार तक आता है। टॉनिक भी बहुत जाता है, इसीलिए 2 स्प्रे में हमें काम करना है। तो कैसा करना है हमने बता दिया। अगर आपने लीफ और टिश्यू एनालिसिस, पान डेट और एनालिसिस नहीं किया तो आराम से कर लो, बहुत ज़रूरत है उसकी। हमने जो आपसे बात की, मुलाकात की, कैसी लगी नक्की कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट दे दीजिए। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।